हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज हम देख रहे हैं कक्षा 8 यानी वर्ग अष्टम का क्लास 8 का यह हिंदी बुक। तो मेरा आज पहला लेसन है ये समर्पण कविता। इस समर्पण कविता में जो है हम देखेंगे इसके रचनाकार है रामावतार त्यागी। पिछले भाग में हम इसके कठिन शब्दों को देखे थे, इसके अर्थ को थोड़ा समझे थे। आज हम इसके बृहत अर्थ की ओर जाएंगे। तो पिछले भाग में आप जो समर्पण कविता के कठिन शब्दों को देखे थे उसके अर्थ को आप याद कर लिए होंगे। तो अब इसके बृहत अर्थ में आपको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप पहले कविता को देखें। इस कविता के रचनाकार हैं रामावतार त्यागी। इस कविता के माध्यम से वो जो है बताना चाह रहे हैं कि देश के प्रति हमें क्या सब समर्पित करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। देश के प्रति उनकी भक्ति भावना का यहाँ पर परिचय दिया गया है कि वो देश के लिए क्या क्या करना चाहते हैं, कैसे और क्यों। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। अब इस कविता के अर्थ को आप समझने का प्रयास करें। मन समर्पित, मेरा मन समर्पित है। तन समर्पित, तन शरीर समर्पित, समर्पण अर्पण करना, देना। तो तन भी समर्पित है, मन भी समर्पित है और यह जीवन भी जो है तुम पर मेरा समर्पित है। यानी देश की धरती यानी मातृभूमि, देश की धरती मातृभूमि, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तो मातृभूमि के लिए ये सारा कुछ तन मन और यह जीवन समर्पित है। यानी अर्पण मैंने देश की मातृभूमि के लिए कर दिया है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ और भी दूँ, कुछ और देने की चाहत है। कुछ और मैं क्या सब देना कवि चाह रहे हैं वो मैं आगे देखती हूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन। माँ किसके लिए यहाँ प्रयुक्त हुआ है? धरती माँ के लिए, मातृभूमि के लिए। तुम्हारा ऋण कर्ज बहुत है, अत्यधिक है, बहुत अत्यधिक। मैं अकिंचन, अकिंचन तुच्छ, ना के बराबर। मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारा ऋण जो है मेरे ऊपर कर्ज है बहुत ज़्यादा है। किंतु इतना कर रहा निवेदन, निवेदन का आशय होता है प्रार्थना। किंतु मैं इतना निवेदन कर रहा हूँ, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। थाल में, थाल तो समझते हैं, इसमें हम पूजा के लिए सामग्री मंदिर या घर में रखते हैं। थाल में उसमें क्या सजा कर लाऊं मैं? अपना भाल यानी मस्तक। जब मैं सजा कर लाऊं तो तुम दया भाव से यानी कि कृपा करते हुए उसे स्वीकार लेना, ले लेना। मेरा यह समर्पण जो है, हम जो तुम्हें अर्पित कर रहे हैं, इसे तुम ले लेना। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। अब क्या है? गान यानी हमारे जीवन में जो रास रंग है उसको मैं समर्पित अर्पित दे रही हूँ। प्राण अर्पित, प्राण भी दे रहा हूँ। रक्त का कण कण समर्पित, और हमारे शरीर में जो रक्त का कण है वो भी मैं आप पर समर्पित कर रहा हूँ, आप तुम्हें दे रहा हूँ। हे धरती माँ, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इतना देने के बाद भी वो क्या कह रहा है? मैं तुझे और देने की चाहत रखता हूँ। अपना गान का आशय है यहाँ पर। गान का मतलब गीत होता है, लेकिन यहाँ गान का आशय क्या है? गान का अर्थ है कि हमारे जीवन में जो रास रंग है, जो खुशियाँ हैं, वो मैं तुम पर समर्पित कर रहा हूँ, अर्पित कर रहा हूँ, तुम्हें दे रहा हूँ। प्राण भी अपना दे रहा हूँ, और हमारे शरीर में जो रक्त है उसका एक एक कण, एक एक बूंद मैं तुम पर समर्पित करता हूँ, तुम्हें दे रहा हूँ। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इतना देने के बाद भी मेरी चाहत है, चाहना, इच्छा है कि देश की धरती मातृभूमि में तुम्हें कुछ और भी दूँ। मांझ दो तलवार को लाओ ना देरी, मांझना साफ करना, मांझ दो, साफ कर दो। किसको? तलवार को। लाओ ना देरी, तलवार को मांझ के साफ करके ले आओ, उसमें देर मत करो। और क्या कर दो? बांध दो अब पीठ पर वह ढाल मेरी, ढाल मेरी पीठ पर बांध दो। पीठ शरीर का पीछे का भाग ढाल कहते हैं, जो कि वो सुरक्षा कवच एक प्रकार का होता है, जो शरीर पर बांधकर युद्ध भूमि में हम जाते हैं। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, भाल मस्तक पर, ललाट इसको कहते हैं, फोरहेड बोला जाता है, उस पर मल दो यानी लगा दो। चरण किसके? भारत माँ के चरण की धूल,
थोड़ी सी मेरे माथे पर लगा दो, शीश पर आशीष की छाया घनेरी, और हमारे माथे पर अपनी आशीष आशीर्वाद की घनी छाया दे दो। हमारे लिए तलवार साफ करके ले आओ, मांस दो, यानी उसमें धार कर दो, उसमें धार जो है उसके तीव्र करके हमें दे दो, और पीठ पर ढाल दे दो। माथे पर जो है अपने चरण की थोड़ी सी धूल मल दो, और माथे पर शीश पर हमारे माथे पर जो है अपने आशीष का हाथें रख दो। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का छन छन समर्पित। स्वप्न, हमारे जीवन में जो स्वप्न है, हमने जो कुछ देखा है वो भी तुम्हारे चरणों में समर्पित है। प्रश्न यानी कि जीवन का जो मूल्य है, मेरा जो आय का जो लक्ष्य है, वो भी तुम्हारे चरणों में ही समर्पित है, तुम्हारे चरणों में मैंने दे चुका हूँ। आयु का क्षण क्षण समर्पित, हमारा जीवन जो है उसका हर क्षण तुम्हारे चरणों पर समर्पित है, अर्पित है, तो मैंने दे चुका हूँ। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, मेरी चाहत है हे धरती माँ तुम्हें कुछ और भी दूँ। यहाँ क्या कर रहे हैं, यदि युद्ध भूमि में हमको जाना पड़े, यानी कि धरती माँ पर कोई यदि आँच आता है, कोई दुश्मन इस पर वार करते हैं, इसे अपने में लेना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरा जो है आयु, स्वप्न, प्रश्न और आयु का हर क्षण समर्पित है। इसके लिए मुझे तेज धारों वाली तलवार दे दो, पीठ पर ढाल दे दो, और माथे पर माँ के चरण की धूल मस्तक पर माथे के चरण की धूल लगाकर अपने शीश पर अपनी आशीष की छाया दे दो, जिससे कि हम रण में विजयी होकर तुम्हारे लिए अपने या प्राणों को भी समर्पित कर दें। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, और बाएं हाथ में ध्वजा को थमा दो। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, जो जो समर्पित मैंने तुम्हें किया है उसको मैं तोड़ रहा हूँ, किसी से जो मेरा लगाव है उसको मैं छोड़ रहा हूँ। क्षमा दो, यानी कि जो मैं मोह का बंधन तोड़ रहा हूँ उसके लिए मुझे क्षमा दे देना। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, मेरे हाथों में क्या तलवार दे दो, जिसके और बाएं एक हाथ में तलवार और बाएं हाथ में ये ध्वजा, यानी कि ध्वज दे दो, किसका, तिरंगा दे दो, जिससे कि मैं कुछ अपने देश के लिए कर सकूं। ये सुमन लो, ये चमन लो, नीर का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। सुमन फूल, उसे भी ले लो, और ये चमन भी ले लो, चमन बगीचा, एक फूल ही नहीं पूरा चमन ही ले लो, तुम पर वो समर्पित है। नीड़ से घोंसला को, तो हमारा घर जो है, ये तुम्हारा देश, उसका हर तृण यानी तिनका तुम पे अर्पित है, समर्पित है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, मेरी इच्छा है देश की धरती तुझे मैं कुछ और भी समर्पित करूँ, तुझे और भी दूँ, यही मेरा मन है। अब देश के लिए क्या क्या समर्पित कर रहे हैं कवि, सुमन नहीं चमन, नीड़ का तृण तृण समर्पित कर रहे हैं। मन तन जीवन का समर्पण, अपना सिर जो है भार थाल में सजाकर भी समर्पित कर रहे हैं। गान प्राण रक्त का कण, स्वप्न प्रश्न और आयु का हर क्षण जो है वो धरती माँ को समर्पित कर रहे हैं। तो अब बृहत अर्थ आपने देख लिया, समझ में आ गया होगा। इस कविता को आप देख रहे हैं तो आज के लिए रहा आपका, इस कविता को याद कर लेना, और इसके बृहत अर्थ को भी आप लिखने का अपने से प्रयास करेंगे। धन्यवाद।